हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 2021 एएमयू क्लास 6 एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, Subtract 10 liter 255 milliliter from 16 liter 490 milliliter। सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है। लीटर मिलीलीटर, लीटर के नीचे लीटर लिखेंगे और मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर, और इनको सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में से 5 माइनस करते हैं तो 5, इधर बचे 8, 8 में से 5 जाएंगे 3, 4 में से 2 जाएंगे 2, और 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6। आंसर आएगा 6.235 लीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एसपी इज रुपीज़ 5,500 and profit rupees 1,500, then CP will be। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, SP माइनस प्रॉफिट आती है। SP मतलब सेलिंग प्राइस। SP गिवन है हमें 5,500 माइनस प्रॉफिट गिवन है हमें 1,500। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 4,000। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। Which geometrical shape has infinite line of symmetry? किस ज्योमेट्री शेप में इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं? तो आंसर है सर्किल। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? नीचे दिए गए मुंदरजा झेल में से कौन गलत है? चलें, जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आंसर वही नंबर आता है। तो हम इसको जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर यही आएगा। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। दूसरा, जब हम उस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? आंसर तो 1 ही आएगा। ये भी करेक्ट है। थर्ड, ज़ीरो को जब ज़ीरो डिवाइड किया जाएगा जब 9,020 से, तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि ज़ीरो की टेबल 0 1 0, 0 2 0, ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अब ऑप्शन डी है, ज़ीरो को जब डिवाइड करेंगे 9,020 से तो आंसर 9,020 आएगा। तो ये ऑप्शन फॉल्स है। ऑप्शन डी इज फॉल्स। द लेंथ ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड इज। सर्किल की लेंथ को क्या कहा जाता है? आंसर सर्कमफ्रेंस। सर्किल की लेंथ को सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। अ रे हैज़, एक रे के पास कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? 1 एंड पॉइंट्स होते हैं, या कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, या 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, या सभी ऑप्शंस गलत हैं। तो आंसर है 1 एंड पॉइंट। एक रे के पास सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मैनी स्क्वायर सेंटीमीटर? कितने स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर होगा 10 स्क्वायर मीटर? तो हम जानते हैं 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो 10 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा? हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आंसर आएगा 1 लाख। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर।
10 meter square is equal to 1 lakh centimeter square. Option C will be correct. If 1 is added to the largest 6-digit number, लार्जेस्ट 6-digit नंबर क्या होता है? लार्जेस्ट 6-digit नंबर होता है 6 बार 9, 99999। इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। 9 और 1 10, 0 कैरी 1, 9 और 1 10, 0 कैरी 1, ये तो 1 आप करते रहिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। होप यू, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन दिए गए मुंदरजा झेल में से कौन गलत है? तो उसको सॉल्व करके देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मी इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन गलत हैं। ए 2/3, इनको दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। 2/3 को दूसरे वाला डिनोमिनेटर क्या है 2, उसको ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 2 to the 4, 3 to the 6। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम ऐसा करते हैं। 3/2 को दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 to the 9 और 2 to the 6। दोनों का डिनोमिनेटर 6 हो गया, सेम हो गया। तो अब हम बता सकते हैं दोनों में बड़ा कौन है। तो 9 बड़ा है, और लेकिन इसमें कह रहे हैं कि 2/3 बड़ा है। 2/3 क्या था 4/6, तो ये तो गलत है। ये फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। हमने सॉल्व करके आपको प्रूफ भी कर दिया। 2/3 छोटा है और 3/2 बड़ा है, क्योंकि 3/2 आया था 9/6 और 2/3 का था 4/6। दूसरा ऑप्शन तो वैसे ही करेक्ट है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 9 है और ऊपर 5 बड़ा है 2 छोटा है, तो ये तो करेक्ट है। ऑप्शन सी को सॉल्व करते हैं। ये पहले मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। 5 4 20, 20 और 3 23/5, और दूसरा भी 23/5 है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन डी, उसको भी मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है। इसलिए इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन डी भी सॉल्व कर लेते हैं। उस 2 on the 2 और 1 3/5, 3/2 और 2 to the 4 और 1 5/2 आएगा। तो 5 दोनों के डिनोमिनेटर सेम 2 2, तो ऊपर जो बड़ा है वही बड़ा होगा। 5 बड़ा है तो ये बड़ा होगा, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा था तो हमने इनकरेक्ट बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 500 विच सिंबल इज़ यूज इन रोमन सिस्टम? रोमन नंबर में 500 के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है? तो 1 के लिए यूज़ करते हैं आई, 5 के लिए यूज़ करते हैं वी, 10 के लिए यूज़ करते हैं एक्स, और 50 के लिए यूज़ करते हैं एल, 100 के लिए यूज़ करते हैं सी, 500 के लिए यूज़ करते हैं डी, 1000 के लिए यूज़ करते हैं एम। सिर्फ 7 ही रोमन नंबर होते हैं। हमसे इसमें पूछा था डी किसके लिए, मतलब 500 के लिए किसको यूज़ करते हैं, तो आता है डी। 500 के लिए डी होता है रोमन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं है, फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 111 मल्टीप्लाई 111, 1 1 1, 1 1 1, 1 1 1, मल्टीप्लाई सेम डिवाइड हो जाएगा 1 2 3 2 1, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 1 2 3 2 1। इतना इजी क्वेश्चन तो आपको खुद ही कर सकते हैं। मल्टीप्लाई किसको नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 864। दो नंबर का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करते हैं जब दो नंबर को, तो आंसर आता है 864। अगर उनका LCM 72 है तो उसका HCF क्या होगा? तो दो नंबर का प्रोडक्ट हमने कह दिया, लेट्स से A एंड B, A मल्टीप्लाइड B, और बराबर होता है LCM मल्टीप्लाई HCF। ये आप याद कर लीजिए, जब भी दो नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो वो बराबर होगा LCM मल्टीप्लाई HCF के, LCM और HCF के प्रोडक्ट के। तो दो नंबर का प्रोडक्ट हमें गिवन है 864, LCM गिवन है 72, HCF पूछा है। तो अब क्या सॉल्व नहीं कर सकते? इतना तो आसान है। अब इधर आ जाएगा 864, ये इसके साथ 72 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। 864 डिवाइडेड 72 इज इक्वल्स टू HCF। डिवाइड करने पर आंसर आएगा 12। तो HCF क्या होगा? 12। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 4 देन x मस्ट बी इक्वल टू। अगर x प्लस 3/2 4 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी? x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 4। 3/2 इसके साथ प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 माइनस 3/2। जब इनका LCM लेंगे तो नीचे आएगा 2। 2 की टेबल में 1 कितनी बार आता है? 2 बार, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 टू द 8 माइनस 3, 8 में से 3 जाएंगे तो 5, 5/2। हैंस ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। उम्मीद करती हूँ आप समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट 4 years 8 month फ्रॉम 6 years 3 month। सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है और आंसर ईयर्स और मंथ में ही आना है बस। चलिए पहले हम सबको मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। 6 year 3 month को भी पूरा मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। एक ईयर में 12 मंथ होते हैं तो 6 years में कितने मंथ होंगे? 12 6 72, 72 मंथ्स होंगे। 72 और 3 75 मंथ। 6 year 3 month में कितने हो गए? 75 मंथ। फोर ईयर्स 8 मंथ को भी पूरा मंथ में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं तो 4 ईयर्स में कितने होंगे? 4 मल्टीप्लाई 12, 12 4 ज़ा 48, 48 मंथ। 48 प्लस 6 ईयर्स, 48 और 6 कितना हो जाएगा? 54 मंथ। ये हो जाएगा 8 मंथ, 56 मंथ हो जाएंगे, 56 मंथ। अब हमें 75 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले बाकी सब रफ कर देते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, फिर करते हैं। 75 मंथ में से 56 को सब्ट्रैक्ट करना है। जब 75 मंथ में से 56 मंथ्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 19 मंथ्स। 19 महीने बचते हैं। 19 महीनों को हम कह सकते हैं 1 ईयर 7 मंथ, यानी एक साल में होते हैं 12 महीने, और 7 मंथ मतलब 12 मंथ और 7 मंथ 19 मंथ्स हो गए। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। 1 ईयर 7 मंथ, 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ और 7 12 और 7 19, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मैनी ग्राम्स?
जैसा कि हम जानते हैं कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो ये हमसे कह रहे हैं कि 2000 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे। जब 1000 में 1 होता है तो 2000 में ऑब्वियस सी बात है 2 ग्राम होंगे। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। फिफ्टीन परसेंट ऑफ 3 लीटर इक्वल्स टू 15% ऑफ 3 लीटर इक्वल्स टू कितने मिलीलीटर के बराबर होगा। 15% का मतलब 15 डिवाइडेड 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाइड 3 लीटर। तो 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, तो 3 लीटर में कितने होंगे 3000 मिलीलीटर। क्योंकि आंसर मिलीलीटर में है इसलिए हमने इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया। 3 लीटर बराबर होते हैं 3000 मिलीलीटर की। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 के 2 ज़ीरो से ऊपर 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, ऊपर बचा 15 मल्टीप्लाई 30, तो आंसर आएगा 15 3 45, ज़ीरो ऐसे ही 450 मिलीलीटर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेसर ऑफ 10,000 इज। सक्सेसर मतलब 1 प्लस करना है, और जब हमसे प्रीडिसेसर पूछता है तो 1 माइनस करना है। यहाँ हमसे सक्सेसर पूछा है तो यहाँ हम 1 प्लस करेंगे, 10,000 में 1 प्लस कर देंगे, तो आंसर आएगा 10,001। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इज़ 672 देन द कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स विल बी। अगर 8 बुक्स की कीमत 672 है तो 9 बुक्स की कीमत कितनी होगी। 8 बुक्स इज इक्वल टू 672 रुपीज़, 9 बुक्स इज इक्वल्स टू कितने रुपीज़, हम बोल देंगे एक्स रुपीज़, क्योंकि हमें उसकी कीमत निकालनी है, हमें मालूम नहीं है, तो हम कहेंगे एक्स रुपीज़। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 8 मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, 8 मल्टीप्लाई होगा एक्स से, और 672 मल्टीप्लाई किया जाएगा 9 से, 672 मल्टीप्लाइड 9। 8 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड 8। चलो इसको ऊपर का रफ करके लिखते हैं, जगह नहीं है। सिक्स 672 मल्टीप्लाइड 9 डिवाइडेड 8, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देखिए खुद। नाइन टू द 18, 8 हासिल लेकर 1 9 7 का 63 और 164 4। सॉल्व करिए खुद। सिंपल, इसको डिवाइड करना है बस, आंसर आ जाएगा। 8 की टेल में 60 आता है, नहीं 60 से छोटा क्या आता है 56, कितनी बार 7 टाइम्स, 8 7 ज़ा 56, इधर बचते हैं 4, 44 हो जाएगा। 8 की टेल में 44 आता है, नहीं 44 से छोटा 40, कितनी बार 5 टाइम्स, 8 5 ज़ा 40, इधर बचता है 4, 48 हो गया, 8 6 ज़ा 48, तो आंसर आएगा 756। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20,105 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर, हाउ मच किलोमीटर, कितने किलोमीटर के बराबर होगा। हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 20,105 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 में 1 किलोमीटर, तो 20
1105 मीटर में x किलोमीटर होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, अब 1 मल्टीप्लाई होगा 20105 से, तो आंसर आएगा 20105 इक्वल्स 1000 मल्टीप्लाई एक्स। 1000 एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। 20105 डिवाइडेड 1000, 20105 डिवाइडेड 1000 इज इक्वल्स टू एक्स। ऊपर का रफ कर देते हैं, इरेज कर देते हैं ऊपर का। ये अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है बस। नीचे 3 ज़ीरो हैं, जब ऊपर जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 20.105। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, 20.105 किलोमीटर। Next question. A square has an area of 81 square centimeter. Its parameter is. Area of square कितना होता है, साइड्स का स्क्वायर, साइड इंटू साइड मीन साइड स्क्वायर। पैरामीटर पूछ रहे हैं हमसे, तो पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड्स। अगर हमें साइड पता चल जाए कितनी है तो हम पैरामीटर निकाल सकते हैं। चलिए साइड निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर से। साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड्स का स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड, और हम इसको लिख सकते हैं साइड्स का स्क्वायर। ये लिखने में बहुत टाइम लग जाता है आपको, साइड का स्क्वायर। और ये कितना, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब ये स्क्वायर हटेगा दूसरी तरफ जाएगा तो 81 पर रूट आ जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो 81 पर रूट आ जाएगा, और 81 जब रूट से बाहर आएगा तो 9 हो जाएगा। तो साइड कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। साइड पता चल गई तो पैरामीटर निकाल सकते हैं। पैरामीटर क्या होगा 4 इंटू साइड, और साइड है 9 सेंटीमीटर। 4 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा, 4 9 था 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। Find gain or loss percent if CP cost price and SP is given। तो गेन परसेंट या लॉस परसेंट निकालनी है जब CP और SP हमें दे रखा है। तो हम चलिए निकालते हैं गेन परसेंट। SP माइनस CP करेंगे। ये गेन परसेंट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 300 और कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 200। जब 300 में 200 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 100। अब गेन परसेंट निकालनी है तो हम लिखेंगे ऊपर जो हमारी गेन है डिवाइडेड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड 100। गेन परसेंट निकालने के लिए पहले गेन निकालनी होगी, और गेन कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब गेन निकल जाती है तो गेन परसेंट निकालेंगे कैसे, गेन डिवाइडेड CP मल्टीप्लाइड 100। गेन कितनी आई थी हमारी 100 आई थी, डिवाइडेड कॉस्ट प्राइस कितनी है 200, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब आपका आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ऊपर बचा 100 और नीचे बचा 2। 100 डिवाइडेड 2 आंसर आएगा 50। 50% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, 50%। 100 डिवाइडेड 2, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 100, नीचे बचा 2। 100 डिवाइडेड 2 इज़ 50। हम परसेंट निकालें तो 50% विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 5 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है। जैसा कि हम जानते हैं 1 आवर में यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये हमसे पूछ रहे हैं 5 घंटों में 5 आवर्स में कितने मिनट होंगे।
तो हम इसको 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, 5 आवर में होंगे x मिनट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x 1 ज़ा x मल्टीप्लाई होगा 1 से, 60 मल्टीप्लाई होगा 5 से, x 1 ज़ा x, 60 मल्टीप्लाई 5, 6 5 ज़ा 30, 0 300। आंसर आएगा 300 मिनट। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तो सिंपल ऐड करना है। 600 + 9 + 3/10 + 2/1000। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम किया जाएगा। जब 10 और 1000 का एलसीएम होगा तो आंसर आएगा 1000। 1 की टेबल में 1000 कितनी बार आता है, 1000 टाइम 600 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 की टेबल में 1000 कितनी बार आता है, 1000 टाइम, तो 9 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 10 की टेबल में 1000 कितनी बार आता है, 100 टाइम, तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 की टेबल में 1000 कितनी बार आता है, 1 बार, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन सबको ऐड कर दीजिए 6, तो आंसर आएगा 609302 अप डिवाइडेड 1000। या अब ये हो जाएगा डेसिमल में, नीचे 3 ज़ीरो हैं, जब ये 3 ज़ीरो ऊपर जाएंगे तो आंसर आएगा 609.302। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, हैंस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 609.302। ये तो सिंपल एडिशन था। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज़ दिस। दो नंबर के बीच का डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन ये है। अगर बड़ा नंबर ये है 35,358,4769, अगर बड़ा नंबर 35,84,769 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। a माइनस बी यानी दो नंबर, इनके बीच का सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंस कितना है, 10,43,152। 10,43,152 दो नंबर के बीच का डिफरेंस है। अगर उसमें बड़ा नंबर मीन्स a कितना है 35,84,769, तो दूसरा नंबर मीन्स b कितना होगा, b निकालना है हमें। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। 35,84,769 माइनस b इज इक्वल टू 10,43,152। ये b इधर माइनस में है, इक्वल का दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और 10,43,152 इधर प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस। बस अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना था। और नंबर को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 35,84,769 में से जब हम 10,43,152 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 25,41,617। इसको खुद से ट्राई कीजिए, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा। खुद से ट्राई कीजिए तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट बनता है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.25% ऑफ 125 इज़ किसके बराबर होगा। परसेंट कह रहे हैं तो 0.25 डिवाइडेड 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाइड 125। 0.25 डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई 125। नाउ सॉल्व दिस। जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 ज़ीरो और बढ़ जाएंगे, तो नीचे हो जाएगा 10,000। 25 डिवाइडेड 10,000 मल्टीप्लाई 125। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। 125 को मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, रफ में कर लेते हैं पहले इसको। 5 पैदा 25, कैरी 2, 5 to the 10 और 2 12, कैरी 1, 5 on the 5 और 1 6, 2 5 the 10 0, कैरी 1, 2 to the 4 और 1 5, 2 on the 2, 5 2 6 और 5 11, 2 और 1 3, 3 1 2 5।
जब इसको मल्टीप्लाई करा 125 को 25 से तो आंसर आया 3125। अब 325 डिवाइडेड 10,000, 3125 डिवाइडेड 1000। अब ये डेसिमल में है, इसको चेंज कर लेते हैं। ये है 40, ऊपर जाएंगे ये नंबर तो आंसर आएगा 0.3125। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 0.3125। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। Next question. Water flows into a tank at a rate of 350 milliliter per minute. How much water will be there in the tank after 3/4 hour? 1 मिनट में 350 मिलीलीटर पानी फ़्लो कर रहा है टैंक में। 3/4 आवर के बाद कितना पानी फ़्लो टैंक में मौजूद होगा? तो हम पहले इसको 3/4 आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3/4 आवर में कितने मिनट होंगे? x मिनट होंगे। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 ज़ा x, 60 मल्टीप्लाई 3/4, 63/4, 63 ज़ा 180, 180/4 और 180/4 होता है 45। तो 3/4 आवर बराबर हो जाएगा 45 मिनट के। तो 1 मिनट में 350 मिलीलीटर, तो 45 मिनट में कितने मिलीलीटर पानी फ़्लो करेगा? 1 मिनट में 350 ml, तो 45 मिनट में x ml। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1x है 350 45 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 1x ज़ा x, 350 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 15,750। Hence 15,750 milliliter water will be there in 3/4 hour और 45 मिनट। आंसर लीटर में है तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो x लीटर में 15,750 मिलीलीटर होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 15.75 लीटर, 15.75 लीटर। Hence option C is correct. Next question. A square of side dash centimeter has area 25 square centimeter. एक स्क्वायर की साइड बतानी है जब उसका एरिया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड्स का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड्स स्क्वायर। ये हमें एरिया ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है? 25 इक्वल्स 25। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब ये स्क्वायर हटेगा तो 25 के ऊपर रूट आ जाएगा और अंडर रूट 25 की वैल्यू होती है 5। साइड की वैल्यू आ गई 5, तो साइड कितनी होनी चाहिए? 5, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड मतलब 5 इंटू 5 कितना हो गया? 25। तो 5 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट। इसको तो सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है। ये पहले मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। 5 1/3 में से 1 5/6 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में है, प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15 और 1 16/3। सेकेंड इज़ 1 5/6, यह आएगा 6 1 ज़ा 6 और 5 11/6, 11/6। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। 16/3 को दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो 16/3 मल्टीप्लाई होगा 6 से। 16 6 ज़ा कितना होगा? 16 6 ज़ा होगा 96 और 6 3 ज़ा 18। अब 11/6 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले के डिनोमिनेटर मीन्स 3 से,
3 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो 11 3 ज़ा 33, 6 3 ज़ा 18। इसको सही करते हैं रफ करके ज़रा। 11 3 ज़ा 33, 6 3 ज़ा 18। 3 ज़रा सही से लिख लेते हैं। अब ये देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, 18 18। अब सिंपल इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रफ करके थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। सिंपल इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 96 में से 33 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, 6 में से 3 माइनस 3, 9 में से 3 माइनस करते हैं तो 6। आंसर आ गया 63/18। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा 7 9 ज़ा 63, नीचे 2 9 ज़ा 18, ऊपर 7 नीचे 2। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। 2 के डेल में 7 आता है नहीं, 7 से छोटा 6, कितने टाइम 3 टाइम, 2 3 ज़ा 6। 6 में कितना ऐड करें 7 हो जाए तो 1, 2 3 ज़ा 6 और 1 7/2। सो आंसर शुड बी बी। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4। शुरुआत के 5 मल्टीपल्स के सम बताना है 4 का। तो 5 मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या होते हैं, पहला 4 4 टू द 8, 4 3 द 12, 4 4 द 16, 4 5 द 20। ये 5 मल्टीपल्स हो गए 4 के। अब इन सब का सम यानी ऐड करना है बस। तो इन सबको ऐड कर देते हैं। 20 + 16 + 12 + 8 + 4 ऐड करते हैं। 20 और 16 होता है 36, प्लस 12 और 8 20, प्लस 4 24, 6 और 4 10, 0 कैरी 1, 3 और 2 5 और 1 6। तो आंसर आएगा 60। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नीदर प्राइम नर कंपोजिट नंबर। वो कौन सा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक खुद। तो 2 प्राइम नंबर है, 50 कंपोजिट नंबर है, 100 कंपोजिट नंबर है। लेकिन 1 ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है इसलिए। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ एंड होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।